विधायक जी बोल दी क्या रुकिए तो तहसील को रोकना पड़ेगा, तो आग लगा देंगे हम तहसील में। तो मैं खुद ही आग लगा देती पूरे तहसील। सत्ता, पावर और कुर्सी का लालच, और इसे पूरा करने के लिए जो चाहिए वो है बेतुकी ज़बान। क्योंकि इस बेतुकी ज़ुबान ने न जाने कितनों को कुर्सी पर स्थापित किया है। जलवा तो नेताओं का है, जब मन में आया कहीं भी कुछ भी बोल दिया। अरे भैया, सत्ता का नशा ही कुछ ऐसा है, ये भूल जाते हैं कि कहाँ और क्या बोलना है। प्रदेश के अधिकारी तो इनकी जेब में होते हैं, मानो कि जैसे ये अधिकारी इतने सालों की पढ़ाई करके सिर्फ इनकी गालियां सुनने के लिए ही तो आईएएस, पीसीएस, तहसीलदार और लेखपाल बनते हैं। और हमारे ऐसा कहने की वजह है उत्तर प्रदेश में बलिया के बांसीडीह से विधायक केतकी सिंह का वायरल वीडियो, जहां वो तहसीलदार को रंगबाजी अंदाज में धमकी देती नजर आ रही। पहले एक बार ये वीडियो देखिए। उस कुर्सी का मान सम्मान देकर आपसे बात कर रही हूँ। मैंने आपको एक छोटी सी बात कही, आपने उसका सम्मान क्यों नहीं रखा? सम्मान ये रखा क्या बुलडोजर लेकर चले आए? ये सम्मान रखनी है। अगर ये सम्मान, तो फिर यही सम्मान तो मेरे लोग आपको लौटाएंगे। फिर इसी भाषा में, क्योंकि आपके पास था बुलडोजर की ताकत, आप लेकर चले आए। हमारे पास संतों की ताकत। तो ये आप ये बताइए कि घर गिरा देते तभी, तब तो फिर पूछना ही नहीं, तब तो मैं खुद ही आग लगा देती पूरे तहसील में। दरअसल मामला कुछ यूं है, उत्तर प्रदेश में गुंडों, माफियाओं और अवैध कब्जेदारों के खिलाफ लगातार बुलडोजर चल रहा है। लेकिन इस बीच बीजेपी और निषाद पार्टी गठबंधन की विधायक केतकी सिंह बलिया में इसकी दिशा पर भड़क गई। उन्होंने एक व्यक्ति के घर को गिराने के लिए तहसील प्रशासन के बुलडोजर लेकर पहुंच जाने पर सख्त नाराजगी जाहिर की और उन्होंने इसे अचानक की गई गलत कार्रवाई बताया। अब इसी बीच विधायक जी की बात को काटते हुए उनके कथित कार्यकर्ता ने भी तहसीलदार से बेअदबी की। उसने कहा कि अगर विधायक ने रुकने के लिए कह दिया तो तहसील को रुकना पड़ेगा, नहीं तो आग लगा देंगे तहसील में। जरा सुनिए आप भी एक बार। आप पूरा घर भसा देते, उससे मतलब नहीं है। एक बार जब विधायक जी बोल दी क्या रुकिए तो तहसील को रोकना पड़ेगा, तो आग लगा देंगे हम तहसील में। क्या समझते हैं आप? इसको नहीं, मैं विधायक क्या समझते हैं आप? अब आज की कहानी क्या समझते हैं विधायक का मतलब? अभी रुका है इतना टिकने के लिए। तो सुना आपने कितनी गर्मी है इस कार्यकर्ता में कि भूल गया वो किससे बात कर रहा है। अब जब इस मामले में विधायक से बात की गई और वायरल वीडियो के बारे में पूछा गया तो बड़ा ही अतरंगी जवाब सामने आया। देखिए, मामला ये था कि कुछ फरियादी मेरे पास सुबह आए। हाँ। और उन्होंने ये बताया कि हमारे परदादा ने बिना जानकारी के, बिना एक सौर की ज़मीन होती है, हर गांव में अमूमन होती है। वो ज़मीन ऐसी होती है जहां बच्चों को पहले पुराने ज़माने में लोग महिलाएं पैदा करती थी, तो वो ज़मीन उसके लिए बुक हो जाती है। तो उनके परदादा ने जानकारी के अभाव में वहाँ पर एक मकान बना लिया। अब जो है, जब सारी जानकारियाँ हो रही हैं, सरकार हमारी बहुत एक्टिव है हर सरकारी ज़मीन के लिए, तो ये पता चला कि उनका वहाँ मकान बना हुआ है। वो बेचारे, उनका बंदर कूद गया तो छप्पर टूट गया था, तो वो अपनी छप्पर ढा रहे थे। तो बिना किसी नोटिस के वहाँ पे कुछ अधिकारी पहुँच गए बुलडोज़र लेकर, और उसके घर को बुलडोज़र चला दिया उसके घर के ऊपर, जिसमें कुछ उसका हिस्सा टूट गया। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का साफ ये कहना है कि किसी भी गरीब के घर पर या उसके किसी रोजी रोटी पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं जब तक आपके पास कोई उचित कारण ना हो। उचित कारण भी हो तो भी आप गरीब के घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते। बस यही मांग। तो अब ऐसा है ना कि ये नेता लोग आजकल कुछ ज़्यादा ही अभिव्यक्ति की आज़ादी का फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन को भी देखना पड़ेगा और ऐसे बयानबाजी पर नकेल कसनी पड़ेगी, क्योंकि 2024 ज़्यादा दूर नहीं है और जवाब मिलने के पूरे आसार हैं। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।